आज हम बात करने जा रहे हैं वो है कहानी और कविता से हमें क्या है घटा। ठीक है, फायदा तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, आज हम कहानी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कविता और कहानी से सबसे पहला घाटा जो होता है या हानि जो होता है गलत सोच। अगर हम कविता पढ़ रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं उसमें हम उस पात्र को ही सिर्फ देख रहे हैं जो रावण की तरह और दुर्योधन की तरह होगा, तो मेरा भी दिमाग उसी तरह से गलत ही सोच में ही चला जाएगा, रावण और दुर्योधन की तरह। उस पात्र में हमने देखा कि अगर उस पात्र में अगर कोई भी व्यक्ति जो गलत आचरण करने वाला है, अगर उस पर ही मेरा दिमाग सिर्फ फोकस रह गया, उसको ही हम सिर्फ सोचते रह जो गए, तो हमारा दिमाग जो है गलत रास्ता ही देगा। ठीक है, तो हमें कभी भी पढ़ाई के समय कविता या कहानी कभी भी सही पात्र की खोज करना चाहिए और सही पात्र पर नहीं ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है गलत व्यक्ति द्वारा समझाया गया। अगर कविता और कहानी को मीनिंग या सारांश अगर गलत व्यक्ति द्वारा अगर समझा दिया गया, गलत व्यक्ति जो इस कविता और कहानी को नहीं समझ पाता है, अगर वो व्यक्ति आपको समझा दिया गया तो आपको गलत ही बात आपको समझाएगा, जिसके कारण आपका विचार और भाव दोनों गलत की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, तो हमें कभी भी गलत व्यक्ति द्वारा कविता और कहानी को या ट्यूशन हो या स्कूल हो कहीं पर भी अगर वो व्यक्ति गलत बोला है तो आपको तुरंत उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। ठीक है, हमें गलत व्यक्ति के द्वारा कभी कविता और कहानी को नहीं समझना चाहिए। तीसरा जो है अधूरी ज्ञान। अगर हम कहानी पढ़ रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ आधा ही सारांश हम जानते हैं, तो अभी भी वो आपके जीवन में बहुत ही दुष्प्रभाव करेगा। ठीक है, तो हमें कभी भी कविता और कहानी को पूरा जानना चाहिए, पूरा उसका ज्ञान लेना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहिए, तब जाके हमारी ज्ञान जो होता है पूर्णतः संपूर्ण ज्ञान होगा, तब जाके हम एक निष्कर्ष पर निकल पाएंगे। तो हमें अधूरी ज्ञान कभी नहीं होना चाहिए। और चौथा जो आधा अधूरा पढ़ना, आपको पहले ही बता दिया, हमको पढ़ाई के समय कविता या कहानी को पूरा पढ़ना चाहिए, आधा कभी न छोड़ कर जाना चाहिए। आधा पढ़ने से क्या होगा, आपका आधा ही ज्ञान होगा। जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने माँ के पेट में सिर्फ उस रणभूमि में जो चक्रव्यूह जो बनाया गया था, सिर्फ चक्रव्यूह में जाना सिर्फ उसको मालूम था, निकलना मालूम नहीं था, और लास्ट में क्या उस चक्रव्यूह में उसने वह मारा गया। उसी तरह से अगर आपके साथ अगर आधा अधूरा अगर आप पढ़े हैं तो उस अभिमन्यु की तरह आप अपने जीवन में मारा जाइएगा, ना कि आप उसमें से निकल पाइएगा। ठीक है, तो हमें ज्ञान जो है पूर्ण रूप में लेना चाहिए और पूरा ज्ञान लेना चाहिए। पांचवा जो है हमें हर रोज गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी कविता और कहानी में जो हम पढ़े हैं उसका प्रयोग हमको सही रूप में करना चाहिए, गलत प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं या समीकरण पढ़ते हैं, अगर उसका कोई भी अगर रिएक्शन अगर गलत हो जाएगा, आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें भी कभी भी कविता और कहानी पढ़ रहे हैं, सपोज मान लीजिए कोई कविता या कहानी पढ़ रहे हैं, अगर वह जो है हम गलत तरीके से पढ़ लिए और उसका प्रयोग भी हम जाकर और करना स्टार्ट कर दिए, तो गलत तरीके से थोड़ा भी गलत तरीके से कर दिए, तो क्या होगा, उसमें हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मेरा टाइम भी बर्बाद जाएगा और समय भी बर्बाद गया और हमें हानि भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने आपको 5 वो उदाहरण देकर 5 उदाहरण से आपको हमने कहानी और कविता से क्या हानि होगा इसके बारे में आपको समझाया। पहला जो है गलत सोच। आपको कभी कविता और कहानी पढ़ते समय गलत सोच कभी नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी जो उसमें पात्र जो है, जो गलत व्यक्ति जो है, उस पात्र को कभी भी हमें अपने दिमाग में नहीं लटकाना चाहिए, कभी भी उस अच्छे पात्र को हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा, गलत व्यक्ति द्वारा समझाया गया। कविता या कहानी अगर आप गलत जगह पर पढ़ रहे हैं, गलत कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं जहां पर नहीं समझा पा रहे हैं, अगर आप गलत व्यक्ति के द्वारा अगर आपको समझा दिया गया, तो आपका कविता हो, कहानी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर किसी को आप एक कविता की तरह पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रहेगा और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनिएगा। तो अगर आपको गलत व्यक्ति द्वारा गलत आपका टीचिंग हो गया, गलत आपको टीचर पकड़ा गया, गलत आपको पढ़ा रहा है, तो आपको कभी भी उससे कविता हो, कहानी हो, इससे कभी भी आपको सफल नहीं होगा, कभी आप सक्सेस न बन पाइएगा। ठीक है, तीसरा अधूरी ज्ञान। अगर आप पढ़ रहे हैं उसका आधा ही ज्ञान आपके पास है तो उसका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अधूरी ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो हमें कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। चौथा जो है आधा अधूरा पढ़ना। हमें कभी भी कोई भी बुक ले या किताब ले, कहानी ले, कविता ले, सबको हमको पूर्ण रूप में पढ़ना चाहिए, शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए, कभी भी हमें आधा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, पांचवा जो होगा हमें हर रोज गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी जो कविता और कहानी से हम पढ़े हैं
उससे हमको गलत प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी सही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस कविता और कहानी से अपने जीवन में हानि भी हो सकता है। इसलिए आप जो है अपने बच्चों को, और या अगर आप बच्चा है उसे जरूर वीडियो दिखाएं और ये फॉलो जरूर कर ले और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो हम बार बार आपको आप तक लेकर आए। ठीक है, तो आपने देखा कि कविता और कहानी से क्या सही है, क्या लाभ है, क्या गलत है। ठीक है, इसी तरह से वीडियो हम जरूर आपको बना कर फिर से देंगे।